हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है, जो कि आप देख सकते हो, क्योंकि आज की ये जो प्रैक्टिस है वो 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो में हमने टोटली त्रिकोणमिति के यानी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रश्न बनते हैं या 2023, 2022 या 2023 में जितने भी प्रश्न आए हैं वो सभी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ, ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली प्रैक्टिस है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट भी जरूर करिएगा दोस्तों। और जो लोग मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं। जितने भी प्रश्न हैं सारे आपको प्रूव करने वाले प्रश्न मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मैं एकदम बेसिक से इनको आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, आपसे कहा गया है कि प्रूव डेट यानी सिद्ध करना है, आपको इससे ये प्रूफ करना है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे? तो देखिएगा हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमेशा आपको क्या करना है, LHS ले लेना है। और जब आप LHS यहां से ले लोगे, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए आ जाएगा दोस्तों। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, और ये जब आ जाएगा तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं। हिंदी में बोले तो हर का परिमेय करण जब करेंगे तो जो आपका डिनोमिनेटर होता है इसी का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन ए और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए। ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि इसके अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का आपका होल स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। और जब होल स्क्वायर आ जाएगा और आप देख सकते हो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो मैं आपको इसका बेस बता दूं दोस्तों। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, कि ए प्लस बी होता है और यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इससे आगे जब आप करोगे तो आपका क्या रह जाएगा, 1 माइनस साइन ए आपका आ जाएगा और साइन ए स्क्वायर होल स्क्वायर है इसका ए, और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा और माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इसके बाद में मैं आपको थोड़ा और आपका बेस क्लियर कर दूं कि आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। कौन से, मैं आपको बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और इसीलिए अगर मैं साइन को उधर ट्रांसफर कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा रख दूंगा। और जब ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी, जब ये वैल्यू आपकी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो देखिएगा 1 माइनस साइन ए का ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब दोनों पे ये स्क्वायर लगा है तो मैं क्यों ना एक ही पे स्क्वायर लगा दूं। तो मैं कहूंगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद में क्या करूंगा, इसका जब इधर भाग दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये मेरा इतना आ जाएगा। और ये जब इसका स्क्वायर में कर दूंगा तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए होता है, और ये साइन ए अपॉन कॉस ए ये आपका क्या होता है, टेन ए हो जाएगा और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इससे ये प्रूव आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि देखिएगा यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखिएगा सबसे पहला देखो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आपका लिख दे रहा हूँ कि सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है, वरना मैं नेक्स्ट पेज से ही लिख रहा हूँ। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं बताने वाला था इसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। और देखो फॉर्मूला क्या होता है,
कि यदि मैं यहाँ लिख दूं साइन थीटा तो वो क्या हो जाता है दोस्तों 1 कोसेक थीटा। और यदि मैं इसकी जगह अगर मैं अब यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा ले लूँ, कोसेक थीटा ले लूँ तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा आ जाएगा। और अगर यहाँ आपका कॉस आ जाए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो 1 कितना हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो इसके बाद में आपका कुछ टेन के भी फॉर्मूले हैं। तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है और cot थीटा बराबर क्या होता है आपका 1/tan थीटा हो जाएगा। और एक फॉर्मूला और होता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, पेन चेंज करके आपको बता दूं, यहाँ क्या होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जबकि बात करें कॉट थीटा की तो कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। और प्रश्न नंबर सेकंड भी ऐसा ही है। अगर आप करोगे तो क्या करोगे, इसका जो आपका हर का परमेयकरण है यानी कॉन्जुगेट है इसका करोगे तो ये आपका आ जाएगा। सेम ऐसा ही प्रश्न है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसको आप सेल्फ करिएगा। ये मतलब प्रश्न मैंने आपके लिए ही छोड़ा है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर देखिएगा 3 में आपसे क्या बोला है, ये भी आपसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है कि कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको ये प्रूफ करना है। तो आप डायरेक्ट एलएचएस ले लो। और जब एलएचएस आप लोगे तो यहाँ भैया आपका क्या हो जाएगा, कोसेक को आप क्या करोगे, पहले आप लिख लो कि कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ आपका कितना हो जाएगा कि सेक ए, यहाँ आपका क्या आ जाएगा सेक ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। और जब ये आपका आ जाएगा, ये माइनस है, और जब आप इसको करोगे क्या कर दोगे, इसको 1/sin कर दोगे, अभी अभी मैंने आपको बताया। और माइनस ये क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, और ये एक हो जाएगा ब्रैकेट, और ये इधर हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/cos ए हो जाएगा। और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा। और अब आप क्या करोगे, इसके नीचे आप 1 मानोगे, और 1 मान लोगे तो नीचे क्या है आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। और जब इसका एलसीएम आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, थीटा नहीं होगा ए हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन ए आ जाएगा। ठीक है, इतना जब आपका आ जाएगा तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा। अब आप इनकी वैल्यू यहाँ से निकाल के रख सकते हो। अभी भी मैंने आपको बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अपॉन में क्या है आपका साइन ए है, और इनटू ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आपका साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और नीचे क्या कॉस ए स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। और जब ये इतना आ जाएगा तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, इससे इसका स्क्वायर कट हो गया और इससे इसका स्क्वायर कट हो गया। तो आपका क्या रह गया, आपका यहाँ रह गया साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और साइन ए जब इंटू ए कॉस ए रह गया तो आपका यही प्रूफ हो जाएगा। और जबकि आपसे इसमें कहा गया है कि ये प्रूफ करो, लेकिन ये साइड क्या है, इससे ये प्रूफ होगा तो काफी लेंदी हो जाएगा। अब आपने ये एलएचएस ले ली है तो इसको एडिटिव ही रहने दो। इसके बाद में हम क्या करेंगे, आरएचएस लेंगे, आरएचएस को भी सॉल्व करके यही निकाल देंगे और वहां कह देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो जब आप ये वाली साइड ले लोगे आरएचएस तो आप क्या करोगे, देखिएगा 1 कितना दिया है आपका, यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ आपका 1 क्या दिया है कि tan a प्लस cot a ये दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, चाहो तो इसको साइन अपॉन कॉस ए कर लो और एलसीएम ले लो तो भी ठीक है। तो आप यही तरीका कर लो। तो आप क्या करोगे कि भैया हमें इसको करेंगे tan a बराबर, अभी अभी आपने बताया कि साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन ये आपका साइन ए। और जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आप देखिएगा, आप देख सकते हो कि जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका इधर होगा और नीचे इन दोनों का हो जाएगा। तो आपका 1 में ही रहेगा ये। तो जब इसका इधर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और प्लस का ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा भैया साइन ए और कॉस ए हो जाएगा।
ठीक है, ये कंप्लीट जो है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ आकर के, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू यहाँ आपका आ जाएगा कि साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा, और अपॉन डिवाइड बाय क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है 1 होती है। तो आप क्या रख दोगे 1 का इसमें डिवाइड दोगे तो आपका क्या रहेगा, आपका रह जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों बराबर आ गए। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ आप क्या लिखोगे कि एल एच एस इक्वल आर एच एस। ठीक है, कभी भी अगर दूसरा वाला LHS लेके RHS ना आए या RHS लेके LHS ना आए तो आप दोनों साइड को सॉल्व करके बराबर कर दो, तो वो आपका आंसर जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की, और देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला है। यहाँ कहा गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए बराबर आपको 1 प्रूव करना है। तो LHS ले लेंगे, बट मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी है, पहले भी ऑनलाइन भी पढ़ाया है और ऑफलाइन भी पढ़ाया है। और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और आप जानते हो कि सेक स्क्वायर ए और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और कॉस स्क्वायर ए अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि कॉस बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा कॉस बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन साइन ए का स्क्वायर जब आ जाएगा तो आप इससे ये आसानी से काट सकते हो कि भैया इससे ये कट गया तो आपका क्या रह गया 1 रह गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आए हुए प्रश्न है, तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, और प्रश्न नंबर 5 में देखिएगा आपसे क्या बोला है कि cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए और साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए बराबर आपको ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, हो जाएगा। LHS ले लेना, और LHS लेने के बाद में आप क्या करोगे साइन अपॉन कॉस इसको करोगे। तो सबसे पहले LHS लोगे, बट मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, आप पहले LHS ले लोगे, और LHS लोगे तो क्या करोगे आप यहाँ कि भैया cos a अपॉन 1 माइनस इसका क्या कर दोगे आप साइन a अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा cos a आ जाएगा। ठीक है, और जब ये आ जाएगा तो आप क्या करोगे, मैं थोड़ा बस अब ठीक है थोड़ा कम कर ले रहा हूँ। और यहाँ क्या है प्लस का, यहाँ आपका क्या है साइन ए है, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉट को क्या लिखोगे आप cos a अपॉन साइन ए। ठीक है, cos a अपॉन साइन ए जब आप कर दोगे तो जब आप इनका एलसीएम लोगे नीचे 1 मान करके, जब आप नीचे 1 मान लोगे और जब आप इनका एलसीएम लोगे, और एलसीएम लेने के बाद में cos ऊपर आ जाएगा, तो आप यहाँ कह सकते हो, आप यहाँ कहोगे कि भैया cos यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, बट मैं लिख दे रहा हूँ कि cos a अपॉन यहाँ आपका cos a आ जाएगा और माइनस का साइन a आ जाएगा, और जब ब्रैकेट बंद करोगे नीचे क्या आ जाएगा आपका cos a आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसी प्रकार आपका ये हो जाएगा साइन ए अपॉन इधर आपका साइन ए आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए आ जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा साइन ए आ जाएगा, और ये जो है ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ आके इसका मल्टीपल हो जाएगा, और इसका भी इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, और जब मल्टीपल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन आप क्या करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। और अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो आप देख सकते हो यहाँ आपका कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन कॉस साइन है, यहाँ साइन कॉस है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, और माइनस यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इधर क्या हो जाएगा कॉस पहले आ जाएगा और साइन आपका बाद में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया है। अब आप इनका आराम से जब आप एलसीएम लोगे तो देखिएगा क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद में देखिएगा, और जब आप एलसीएम ले लोगे तो देखो आप कहोगे कि जो आपका डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो समान है, और आप एलसीएम क्या ले लोगे भैया कि कॉस ए माइनस साइन ए आप एलसीएम ले लोगे, और जब ये एलसीएम आ जाएगा तो ये आपका एडिटेज आ जाएगा क्योंकि सेम है, आपको पता है, आप पहले भी कर चुके हो। यहाँ ए है साइन स्क्वायर ए, और जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे कौन सा अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है कि आपका ए स्क्वायर, आपको दोबारा लिख दे रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या होता है आपका ए प्लस बी होता है,
और आपका a माइनस बी होता है। तो इसी को मानते हुए आप क्या करोगे, इसको एक बार प्लस में करोगे और एक बार माइनस में कर दोगे, और जब आप इसको फॉर्मूला ओपन करोगे मेरे भाई, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस आपका साइन ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, और जब ये आ जाएगा और डिवाइड में आपका क्या रहेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। जब ये रहेगा और आप देख सकते हो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, आप कहोगे कि सर इससे ये कट गया और आपका क्या रह गया कि कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, ये आपका रह गया और यही आपका क्या है, प्रूव हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपने एलएचएस ली और आरएचएस इस प्रकार आप निकाल सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी फॉर्मूले से मैंने ये प्रश्न किए हैं। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की, और देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में भी आप क्या करोगे। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं तो मैं इसमें एलएचएस नहीं लूंगा, बट आपको तो लेनी ही है और मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, काफी प्रश्न है। तो आप पहले क्या करोगे भैया, इसमें से एलएचएस लेने के बाद में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लोगे, तो भैया कॉस स्क्वायर जब ए ले लो, ए कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रह जाएगा। और आपको पता होगा भैया, मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, पहले भी मैंने आपको क्या कराया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपका कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और आपका ये जब इधर आ जाएगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं 1 को भी इधर भेज दूंगा तो ये वैल्यू कॉट की निकल आएगी, बस पश्चांतर कर देते हैं और वैल्यू जितनी भी है सारी निकल आती हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका क्या है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू 1 प्लस जो आपका कॉट स्क्वायर ए है, ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर ए जब हो जाएगा तो आप जानते हो कि सर अभी अभी आपने हमें बताया था कि कोसेक जो होता है वो 1 अपॉन क्या होता है, आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा और यहाँ आपका साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सॉरी डिवाइड दे देंगे तो कॉट स्क्वायर ए जो है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप कर सकते हो सारे बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड जितने भी ये प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इतना बड़ा नहीं पूछा जाता, बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में भी मैं डायरेक्ट लेके करूंगा, मुझे 10 प्रूव करना है। तो पहली बात तो ये एलएचएस ले लेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे भैया, साइन कॉमन ले लोगे, साइन ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए रह जाएगा। ऐसे ही मैं अपॉन में से यहाँ से कॉस ए जब कॉमन ले लूंगा तो मेरा क्या रह जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 रह जाएगा। अब जरा मेरी बात जरा आप ध्यान से समझिएगा कि कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूलों की, कि आपको पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है। थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ ए है, कैपिटल ए आ जाए, फाई आ जाए, तो जरूरी नहीं है। तो साइन 2 थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा, ठीक है। और एक आपका होता है cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले यहाँ होंगे। पहला फॉर्मूला कौन सा होता है, देखिएगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जबकि इसकी अगर मैं बात करूं, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपका क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और ये जो लास्ट का है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार आपका tan 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये जो है आपका इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है कि अभी अभी सर ने पढ़ाया है, ये फॉर्मूला किसका है, वहां आप देख सकते हो किसका है, cos 2 थीटा का है। तो आपका यहाँ कितना रह जाएगा, आपका यहाँ रह जाएगा कि भैया साइन ए, और ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का हो जाएगा। और जब लाइन अपॉन में कर दोगे तो ये आपका क्या है, cos ए, और ये भी किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है।
और cos 2 थीटा यानी a कर लो यहाँ, क्योंकि a दिया है, cos 2a हो जाएगा। और cos 2a होने के बाद में आप इससे इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो sin a अपॉन cos a, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, tan a आ जाएगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं दूसरे पेन से भी लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका tan a आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ऐसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। और प्रश्न नंबर 8 में देखिएगा आपसे क्या बोला है कि भैया इसके बराबर ये है तो आप ये प्रूफ करो, तो ये प्रूफ करो। अभी भी मैंने आपको बताया है कि इस तरीके का प्रश्न मैंने अभी लिया था, तो उसमें क्या था, मैंने साइन अपॉन कॉस किया था। तो ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, इसको साइन अपॉन कॉस डायरेक्ट आप करोगे तो क्या लिख दोगे यहाँ कि साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये अपॉन वाली लाइन इसके लिए है क्योंकि 1 माइनस कॉट को क्या लिखोगे आप, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और आप क्या लोगे, इसका एलसीएम ले लोगे। उसी प्रकार कॉट को आप क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन, यहां आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये इसके नीचे आ जाएगा। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो दोस्तों। अब आसानी से कैसे करेंगे, तो पहला तो आपको टर्म ये हो जाएगा कि आपको एलसीएम लेना है, और जब आप एलसीएम लोगे तो आपका देखिएगा क्या आएगा। एलसीएम लेंगे तो मैं पेन चेंज करके यहाँ आपको बता रहा हूँ, नीचे आपको 1 मान लेना है, नीचे आपको 1 मान लेना है, और एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ रहेगा कि साइन ए अपॉन कॉस ए, जबकि अपॉन में क्या हो जाएगा, जब आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा और माइनस का कॉस ए आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, साइन ए, इतना हो जाएगा। और इसी प्रकार प्लस जब आप यहाँ करोगे तो ऊपर क्या है आपका, कॉस ए हो जाएगा और नीचे साइन ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा, और नीचे क्या आपका आ जाएगा, कॉस ए। तो अब इतना करने के बाद में यहाँ क्या करोगे कि जो फोर्थ वाला टर्म होता है ये फर्स्ट वाले के पास जाता है और सेकंड वाला थर्ड वाले के पास जाएगा। तो इसी प्रकार ये इधर आके चेंज हो जाएगा, ये यहाँ आके बदल जाएगा। तो साइन जब ऊपर जाएगा साइन के पास में तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ क्या आपका आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या रह जाएगा, साइन ए माइनस, और इधर क्या आ जाएगा आपका, कॉस ए। ठीक है, और यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस है, तो यहाँ क्या माइनस आ जाएगा, और कॉस ऊपर जाके क्या बना देगा, कॉस स्क्वायर ए बना देगा, और जबकि नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे साइन यहाँ रहेगा, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा पहले, क्योंकि साइन ए माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ ए और लिख लो, और आप क्या लोगे इसका, जब आप एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा, और जब आप एलसीएम लोगे मेरे भाई तो आप कहोगे कि सर ये दोनों तो सेम सेम है, और ये दोनों सेम सेम है, तो एक बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ मैं पेन चेंज करके इसका लिखूंगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ आपका आ जाएगा कि साइन ए माइनस कॉस ए। तो जब साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ आ जाएगा, और क्या रह जाएगा आपका यहाँ कॉस ए रह जाएगा, और आपका साइन ए आ जाएगा, ये वाला, ये जो दो बचेंगे ये भी आ जाएंगे। और जब आप देख सकते हो, जब आप इसका डिवाइड इसमें देंगे तो इन दोनों से ये और ये दो हट जाएंगे, तो साइन का जब साइन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू ए हो जाएगा माइनस, इसी प्रकार इन दोनों से जब आप ये दोनों हट जाएंगे तो कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यू ए हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कॉस क्यू का क्या होता है, और कॉस क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला करा दे रहा हूं कि भैया आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का। अगर प्लस होगा तो पहले प्लस वाला खुलेगा और बाद में माइनस वाला खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और अगर यहाँ क्या होगा, माइनस होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो पहले क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और ए माइनस बी आने के बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार जब मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ कि यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला खुलेगा, और माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए।
ये फॉर्मूला आ जाएगा। और इधर आपका क्या रहेगा, इधर आपका रह जाएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका कॉस है। ठीक है, और अपॉन में देखिएगा आपके क्या है, अपॉन में है आपके साइन ए और कॉस है, और अपॉन में यहाँ है आपका साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको करके बता रहा हूं कि आप कहोगे इससे ये वाला कट जाएगा और इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या लिखोगे आप, 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए हो जाएगा अपॉन क्या है आपका साइन ए और ये कॉस ए। और ये जो है आप जब इसका डिवाइड इसमें भी देंगे 1 में और इसका डिवाइड इधर भी देंगे तो देखो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा कि 1 अपॉन साइन ए और ये कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये कॉस ए आ जाएगा। और देखो इससे ये 1 टाइम चला जाएगा और इनटू में 1 कर लोगे, और जो 1 टाइम जाएगा उसे मैंने पहले लिख दिया। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। 1 अपॉन सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक हो जाएगा, ये सेक ए हो जाएगा। और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपका, कोसेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को आप इस तरीके से करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये काफी लॉन्ग वाला प्रश्न था इसलिए मैंने इतना लंबी मेथड किया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। और देखिएगा प्रश्न नंबर 9 भी आपका फॉर्मूला रिलेटेड वाला प्रश्न है। आप देखिएगा ये पूरा आपका ए है, ये आपका क्या है, पूरा ए है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी का दोनों तरफ आपको होल स्क्वायर ओपन करना है। और आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। मैं यहाँ लिख दूं कि भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2ab हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बात करते हैं दोस्तों इस वाले फॉर्मूले की। तो ये आपका ए है, ये बी है, और जब फॉर्मूला ओपन आप करोगे तो क्या आपका आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 2 कॉस ए, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका सेक ए आ जाएगा। इस तरीके से आप करोगे, और बीच में क्या है, ये प्लस है, और जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और यहाँ क्या आपका आ जाएगा कोसेक ए। और जब ये आ जाएगा तो आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा। आप एडिटेज रख दोगे और ये आपको 10 में बदलना है तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, आप कहोगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे। और ये जो आपका ये वाला जो टर्म बचा है, ये वाला जो टर्म है, देखिएगा ये वाला जो टर्म है, इसको आप क्या लिखोगे, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि भैया इसको आप क्या लिख दोगे, इसको आप लिख देना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको आप क्या लिखोगे, देखिएगा 2 कॉस को क्या लिखोगे 1 अपॉन, जब आप सेक कर दोगे 1 अपॉन सेक कर दोगे, इनटू में क्या है, ये सेक है, ये है प्लस, और इसको क्या लिखोगे 2 साइन, साइन को क्या कर दोगे आप 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक कर दोगे, और ये पहले से ही कोसेक है दोस्तों, कोसेक ए। तो आपका क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इससे ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे भाई यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ आपका 1 और ये 1 कितने हो गए, 3 हो गए, और ये आपका क्या रह गया, आपका 10 स्क्वायर ए हो गया, और इधर आपका कॉट स्क्वायर ए आ गया, और इधर 2 और 2 बचे, यानी 2 प्लस 2 यही तो रह गए। अब आप इनको कर सकते हो, 2 2 4 और ये 3 7 हो जाएंगे, और प्लस का 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्नों को भी कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर दोगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। बात करते हैं ये वाला प्रश्न जो है, जो 2 बार 2 सेटों में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही बेस्ट प्रश्न है। देखिएगा कि 1 प्लस में दिया हुआ है कि 1 प्लस 1 माइनस 10 ए और 1 माइनस कॉट ए का पूरे का होल स्क्वायर है, और ये आपको ये प्रूफ करना है। तो एलएचएस तो हम लेंगे ही नहीं, आपको पता है डायरेक्ट करेंगे। तो 1 प्लस इसका जब आप करोगे तो पहले आप क्या करोगे, इसका 1 अपॉन कर दोगे, 1 अपॉन जब कर दोगे
तो आप और यहाँ से क्या कर दोगे, 1 जब करोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ आपका 1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, और ये नीचे साइन ए आ जाएगा, और जब साइन ए आ जाएगा और जबकि आप पूरे का क्या है, ये होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस, देखिएगा जब आप इसके नीचे क्या 1 मान लोगे, इनके नीचे 1 मान लोगे 1, और जब आप एलसीएम लोगे तो भैया क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद में एलसीएम जब आप लोगे तो आपका क्या आ जाएगा कि कॉस ए माइनस साइन ए का साइन ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, और अपॉन इधर इसका करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, और माइनस का कॉस ए आ जाएगा, और अपॉन में नीचे भैया कितना आ जाएगा आपका, साइन ए आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, और पूरे का क्या होल स्क्वायर आ जाएगा, और जब होल स्क्वायर आ जाएगा तो इसके बाद में क्या होगा, मैं इसको इधर करके बता दूं, देखिएगा 1 तो प्लस में है ही है और ये अलग है, और जब आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और इधर कॉस हो जाएगा, इधर साइन आ जाएगा, और उससे भी पहले इसको आप ऊपर पहुंचा दो, इसको आप इस तरीके से, ये फोर्थ वाले के फर्स्ट वाले के पास जाएगा और थर्ड वाला सेकंड के पास जब जाएगा तो आप यहाँ क्या लिखोगे भैया, आप यहाँ लिख दोगे कि भाई मेरा साइन तो बाहर है ही है, और यहाँ क्या है, साइन ए के साथ में, साइन ए के साथ में क्या है, देखिएगा कि मेरा साइन तो बाहर है ही है, क्या है, साइन तो मेरा पहले से ही बाहर है, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ लिख दूंगा कि साइन ए, और यहाँ आपका क्या है, आपका कॉस ए, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, अपॉन मैंने अब ये भी आपको बताया कि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा, और माइनस कॉमन लूंगा तो वो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का यहाँ क्या आपका आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपका जब आप यहाँ से कॉस पहले आ जाएगा, और जब कॉस पहले आ जाएगा तो आप क्या करोगे, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, साइन ए कर दोगे तो आप क्या करोगे, इससे इसको आसानी से काट दोगे, और जब इससे ये आसानी से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा आपका, आपका देखिएगा यहाँ आपका क्या रह जाएगा कि 1 प्लस ये आपका क्या रह जाएगा, आपका साइन ए अपॉन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर रह जाएगा, और 1 माइनस ये आपको पता है स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 10 ए का स्क्वायर जब आ जाएगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो 1 प्लस क्या रह जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए रह जाएगा, और ये आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो आप ऐसे प्रश्नों को इतने आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर आपके देखिएगा 11, और प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला है कि कॉट माइनस कॉस और ये कॉट प्लस कॉस, इससे आपको ये प्रूव करना है। तो वही हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो आप कहोगे कि कॉट को क्या लिखोगे, आप पहले कॉट को आप क्या लिखते हो कि कॉस ए अपॉन साइन ए लिखते हो, ठीक है, साइन ए लिखते हो, और माइनस का क्या है यहाँ कॉस ए है। ये तो आपका ऊपर वाला टर्म हो गया, न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम इसी प्रकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से कॉमन जब आप मेरे भाई लोगे, यहाँ से आप कॉमन ले लोगे, और कॉमन लोगे तो यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ पे भी कॉस आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे यहाँ कि आपने यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया, कॉस ए, तो आपका अंदर क्या रह गया 1 अपॉन साइन रह गया, 1 अपॉन साइन ए रह गया, -1 रह गया। सिमिलर, और आपने यहाँ से भी कॉस कॉमन ले लिया, और जब आप कॉस ए कॉमन यहाँ से भी ले लोगे तो आपका 1 माइनस साइन आपका यहाँ रह जाएगा, और प्लस का 1 रह जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप ये करोगे तो देख सकते हो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप इसमें क्या लिखोगे, देखिएगा क्या आ जाएगा आपका, कि आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, कोसेक ए -1, और अपॉन 1 अपॉन साइन क्या होता है, ये भी आपका कोसेक होगा, कोसेक ए +1। तो आप देख सकते हो ये आपका प्रूव हो गया। तो कुछ भी नहीं करना, कभी कभी सवालों में सिर्फ कॉमन लेने के बाद में ही आंसर प्रूव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है कि साइन की पावर 4a और ये कॉस की पावर 4a दिया है, और इससे आपको ये प्रूव करना है। तो आपको पहले क्या करोगे, LHS ले लोगे,
तो आप क्या लिखोगे यहाँ, आप लिखोगे कि सर साइन स्क्वायर ए का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये पूरा क्या है दोस्तों, ये पूरा यहाँ ए का स्क्वायर है और ये माइनस और ये बी का स्क्वायर है। और अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ, आप भूल गए होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब करोगे तो भैया यहाँ क्या आ जाएगा, आपका साइन स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा और इधर आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और माइनस का ये कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, इतना जब आ जाएगा तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है इनटू साइन में तो आपको लेके ही आना है, तो साइन ए एडिटेज हो जाएगा और इसको थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर देना। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो जब कॉस की जगह आप ये वाली वैल्यू जब आप पुट करोगे तो माइनस तो बाहर है ही है और कॉस की जगह क्या आप रख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दोगे और जब 1 माइनस साइन स्क्वायर जब आप ए पुट कर दोगे तो माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और साइन मिलकर के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर ए और ये -1 और इस 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, 13 वाला प्रश्न है और 13 वाले प्रश्न में देखिएगा आपको क्या करना है कि cot a प्लस tan a बराबर ये आपको प्रूव करना है। तो देखिएगा इसको आप डायरेक्ट ही लिख लो। डायरेक्ट क्या लिखोगे आप इसको कि भैया cos a अपॉन साइन ए और cos a अपॉन साइन ए जब करोगे और इसको जब आप करोगे क्या करोगे, इसको साइन ए अपॉन cos a और जब इतना करने के बाद में जब आप इनका एलसीएम लेते हो तो इसका आप इधर मल्टीप्लाई करते हो, इसका इधर करते हो, नीचे दोनों का करते हो और इतना करने के बाद में आप क्या करोगे, cos का जब cos a में होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा प्लस साइन का जब साइन में होगा तो आपका साइन स्क्वायर a हो जाएगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भैया साइन a और ये cos a। ठीक है, ये आपका इनटू में दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा आपका साइन a आ जाएगा और ये cos a आ जाएगा और इंटू 1 और कर लो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा। और आप जानते हो कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए होता है। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को भी जवाब दे दोगे। बहुत ही वेरी शॉर्ट 2-2 नंबर में आए हुए प्रश्न है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं दोस्तों। तो शेयर जरूर करिएगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और भी इसमें 2 प्रैक्टिस सेट पहले हो चुके हैं, उन्हें भी देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की और प्रश्न नंबर 14 में देखिएगा आपसे क्या बोला है। आपसे यहाँ कहा गया है कि भैया ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है और इससे आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, अभी इस तरीके के मैंने पहला वाला भी प्रश्न कराया था और एक मैंने आपके लिए भी दिया है। तो आप क्या करोगे कि भैया ठीक है इसको रूट के अंदर ही रहने दो और आप क्या करोगे इसमें कॉन्जुगेट कर दोगे तो 1 माइनस 1 प्लस है पहले साइन ए और 1 प्लस साइन ए है ही है और नीचे क्या है आपका 1 माइनस साइन ए। तो इन प्रश्नों को आप कैसे करोगे, मैंने बताया था आप कॉन्जुगेट कर दोगे हर के अपोजिट, यानी जो डिनोमिनेटर है इसके अपोजिट मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो क्या आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये जब आ जाएगा तो आप देख सकते हो दोनों सेम हैं और जब सेम हो जाएंगे तो इनका होल स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और आप इनकी वैल्यू तो अच्छी तरीके से जानते ही हो कि 1 प्लस साइन ए का क्या है ये होल स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर ए होता है। दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है तो आप एक ही स्क्वायर लगा लो। आप कहोगे कि सर 1 प्लस साइन ए ये जो दिया हुआ है इसके नीचे मैंने कॉस ए ले लिया और दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था तो मैंने एक ही स्क्वायर लगा दिया और मैंने कहा ठीक है जब आपने एक स्क्वायर लगा दिया है तो ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा और जब स्क्वायर से जब ये रूट हट जाएगा तो आपका क्या रह जाएगा देखिएगा, तो आपका रह जाएगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए
अपॉन कॉस ए रह जाएगा, और जब आप अलग अलग करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस आ जाएगा, और प्लस आपका साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपका सेक ए हो जाएगा, और ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका टेन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को कर सकते हो, ये आपको प्रूफ करना है। अगर ज्यादा मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये आपकी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये लाइव चल रही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, और प्रश्न नंबर देखिएगा 15 में क्या बोला है कि भैया इन दोनों को माइनस करके आपको ये प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे, तो वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, चाहो तो आप एलसीएम ले लो, एक काम करो आप एलसीएम ही ले लो। और एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि भैया एलसीएम लेना नहीं आता तो इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, नीचे दोनों का, और जब आप इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखिएगा आपका क्या आएगा। आपका यहाँ आ जाएगा बेटा, आपका यहाँ आ जाएगा कि 10 ए, और इधर आपका आ जाएगा सेक ए प्लस 1 आ जाएगा माइनस, और इधर आपका आ जाएगा 10 ए, और इधर आपका क्या आ जाएगा ये सेक ए माइनस 1। और जब ये इतना आ जाएगा तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखिएगा क्या करना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, और ये जो डिवाइड में दोनों हैं तो इन दोनों का जब आपको पता है एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपका हो जाएगा। और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या करेंगे, पहले इसका आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पहले लाइन आप कर लो, और लाइन करने के बाद जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिएगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ 10 ए इंटू सेक ए, और इसका इधर करना पड़ेगा माइनस 10 ए, माइनस नहीं है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और जब आप इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो क्या आपका आ जाएगा कि 10 ए और यहाँ सेक है, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा और 10 का जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आपका देखो क्या रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि 10 स्क्वायर ए होता है। और देखो ये आपका माइनस का है एक टर्म, और एक टर्म प्लस का है, आप देख सकते हो ये आपका माइनस का है, और ये यहाँ किसका है, ये वाला प्लस का है, तो ये पूरा कट जाएगा। 10 और 10 कितने हो गए, 210 हो गए दोस्तों। और जब 210 हो जाएंगे तो आप उनको क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे 210 ए, अपॉन में क्या है आपका 10 स्क्वायर ए है, और आपको पता है कि इससे इसका ये स्क्वायर कट जाएगा और 1 बार जाएगा, तो 1/10 क्या होता है कॉट आपका हो जाएगा। तो ये आपका 2 कॉट ए आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार जितने भी प्रश्न आपके आएंगे आप इसी तरीके से कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। और प्रश्न नंबर देखिएगा 16 में आपसे क्या बोला है, 16 में आपसे कहा गया है कि साइन ए और 1 प्लस 10 ए प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉट ए बराबर आपको इतना दिया हुआ, इतना प्रूव करना है। तो आप कैसे करोगे, तो चाहो तो आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम लोगे तो आपका आसानी से ये हो भी जाएगा, वरना ये काफी लेंथी पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, और जब आप एलसीएम लोगे तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, देखिएगा ये आपका साइन ए तो है ही है, आप क्या करोगे इनके साथ में कि 1 प्लस 10 को क्या लिख दोगे आप साइन ए अपॉन कॉस ए, जब आप कर दोगे इधर कॉस ए आ जाएगा, प्लस इधर आपका क्या है, इधर आपका कॉस ए है, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ जाएगा। और जब आप इनका एलसीएम लोगे, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो नीचे आप 1 मानोगे, इसके भी नीचे 1 मानोगे, और 1 मानने के बाद में जब आप इनका एलसीएम लोगे तो देखिएगा क्या होगा, इधर एलसीएम लेके ये आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा साइन ए, और एलसीएम लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा बेटा कॉस ए, कॉस ए प्लस साइन ए आपका हो जाएगा। ठीक है, और इधर नीचे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कॉस ए आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा तो प्लस का आपका इधर कितना है बेटा कॉस ए है। इसी प्रकार जब आप इसका एलसीएम लोगे तो साइन ए हो जाएगा प्लस का कॉस ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या है आपका साइन ए। ठीक है, इतना आप कर लोगे, और इतना आप करने के बाद में जब आप कॉमन लोगे तो आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉमन आप इनको ले लोगे, आप कहोगे सर ये दोनों हमें कॉमन मिल रहे हैं, सेम है, कॉमन ले लो, तो आप कहोगे कि कॉस ए प्लस के साइन ए हमने कॉमन ले लिया, और जब कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ कितना रह गया, आपका यहाँ रह गया साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए आपका रह गया, प्लस इधर आपका क्या रह गया कॉस ए अपॉन
साइन ए, और जब आप इनका एलसीएम लोगे तो मैंने अब आपको बताया था अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो आप इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर करो और नीचे दोनों का कर दो। तो ठीक है, आपने कहा ठीक है भैया कर दे रहे हैं, और जब आप इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो देखिएगा क्या आएगा। तब आप क्या लिखोगे कि कॉस ए प्लस साइन ए, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद में जब आप इनका एलसीएम लोगे तो इसका इधर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और इसका जब इधर करोगे तो आपका कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई जब नीचे करोगे तो साइन ए और ये कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, और जब इतना आ जाएगा तो आपको पता है कि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इसका जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 1 का जब मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं यहाँ एक बार और लिख दे रहा हूँ, आप क्या करोगे, यहाँ आपका क्या रह जाएगा बेटा, कॉस ए, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और नीचे क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या है आपका साइन ए और ये कॉस ए, और जब आप इसका इसमें डिवाइड दोगे तो इसमें भी डिवाइड दोगे, इसमें भी डिवाइड दोगे, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे कि कॉस ए में डिवाइड आपने किसका दिया, आपने दिया साइन ए, और ये साइन ए का दिया और इंटू कॉस ए का दिया, प्लस इधर आपने किसका डिवाइड दिया, साइन ए में आपने साइन ए का डिवाइड दे दिया, और इधर कॉस ए का डिवाइड दे दिया। तो आप देख सकते हो बेटा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, और जब ये इससे कट जाएगा तो आपका क्या रह जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो सेक को आपने पहले लिख लिया कि 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा सर, और प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो यही आपको क्या है, प्रूफ करना था। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। पहली बार जो मेरे भाई बहन विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। और प्रश्न नंबर देखिएगा 17 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिएगा क्या है, 2 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर बराबर आपको ये प्रूफ करना है। तो आप कैसे करोगे बताइएगा, किस तरीके से करेंगे, कोई आपके पास तरीका है क्या? तो मैं आपको बताऊं कैसे करोगे। 2 एडिटेज प्लस, अब आप कहोगे कि 1 अपॉन 10 क्या होता है, तो मैंने आपसे कहा कि 1 अपॉन 10 क्या होता है, आपका कॉट होता है। तो आप इसको ऊपर पहुंचा के क्या कर दोगे, कॉट कर दोगे, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस 1 अपॉन कॉट क्या होता है, आप कहोगे 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले आपको पहले मैंने बताए थे, दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई आपका 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपका होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आपको कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये सारे दोनों फॉर्मूले जब इसमें आप पुट करोगे तो 2 प्लस कॉट की जगह आप क्या लिख दोगे, आप कहोगे सर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 10 की जगह पे आप क्या रख दोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और आप देख सकते हो 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस का मैंने सेक पहले लिख दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस के 2 हो जाएंगे। और जब ये माइनस के 2 हो जाएंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचेगा आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए जो है वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं, ये आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। और प्रश्न नंबर 18 में बताइएगा आप क्या करोगे कि आपको ये दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, और आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, बिना देरी करते हुए, बहुत जल्दी मैं स्पीड से करा रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव देखें और शेयर जरूर करें दोस्तों। इधर आप इसका एलसीएम लोगे नीचे 1 मान करके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक ए हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। और जब 10 स्क्वायर ए आ जाएगा तो 1 प्लस आपका सेक ए बचेगा। और आपको पता है जब आप इसको इसके साथ लोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा, और प्लस का आपका सेक जो है आपका यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आपका क्या है दोस्तों,
आपका यहाँ है 1 प्लस का सेक ए। ठीक है दोस्तों, इतना जब आप कर लोगे तो आपको पता है कि 1 प्लस जो है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस ए टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और सेक स्क्वायर ए, और ये यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये गलती से लग गया, ये स्क्वायर नहीं है, सिर्फ क्या है सेक ए है। आप मैंने ये वाला लिख दिया है और यहाँ क्या रह जाएगा आपका सेक ए हो जाएगा। और नीचे क्या है आपका, पहले प्लस वाला लिख लो, प्लस वाला पहले लिख देंगे और दोनों ही प्लस के हैं तो आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। और जब आप इसमें से क्या है सेक जब कॉमन ले लोगे, सेक कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ सेक ए रह जाएगा और ये प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि सेक यहाँ से चले जाने के बाद 1 ही रहेगा और इसके पास स्क्वायर है इसलिए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा सेक ए प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। और इतना करने के बाद में आप क्या करोगे भैया, इससे ये काट दोगे और ये आपका क्या है, आपका सेक ए आंसर आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। और देखिएगा प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या बोला है कि 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आपको प्रूफ क्या करना है, आपको 1 प्रूफ करना है। तो एलएचएस आप डायरेक्ट ले लोगे और 1/1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर ए होता है। प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा और 1/सेक क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और 1/कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यहाँ ये आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप आसानी से कर आओगे, वेरी वेरी इजी प्रश्न है ये। ठीक है, लग तो ऐसा रहा था पता नहीं कितना बहुत ज्यादा कठिन है, बट ये बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। और प्रश्न नंबर 20 को जब आप करोगे, आपसे क्या प्रूफ करवाना है, इससे ये प्रूफ करना है। तो जब आप एलएचएस ले लोगे, एलएचएस जब आप लोगे तो 1 माइनस कॉस ए आपने यहाँ लिखना होगा और यहाँ नीचे क्या है आपका साइन ए हो जाएगा। और इतना करने के बाद में भाई आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे। और मल्टीप्लाई किसका करोगे, देखिएगा मल्टीप्लाई आपको करना है किसका, साइन ए का। साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए का आपने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनका जब मल्टीप्लाई होगा इधर और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई अंदर नहीं करना है, बाहर ही आपको रख देना है कि साइन ए और 1 माइनस का क्या हो जाएगा आपका कॉस ए हो जाएगा। और नीचे आप साइन का जब साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और साइन स्क्वायर ए आने के बाद में आप क्या करोगे, ये एडिटिज रख दोगे साइन ए और इसको 1 माइनस का ये क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए होता है, मैंने पढ़ाया है। और इस पे आप स्क्वायर लगा लोगे तो इसको क्या लिखोगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो जब आप इसको लिखोगे एक बार प्लस एक बार माइनस में तो देखिएगा क्या आएगा, यहाँ आपका क्या है 1 माइनस का कॉस ए है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप 1 प्लस का कॉस ए, 1 प्लस का कॉस ए और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आसानी से इसको काट दोगे। आप कहोगे इससे ये वाला कट गया तो आपका क्या रह गया, और जो हमारा रह गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहोगे साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए जो है हमारा यही आंसर हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। और प्रश्न नंबर 21 को करने से पहले जितने भी मेरे भाई बहन, देखिए लाइव तो सब देख रहे हैं बट कोई शेयर नहीं कर रहा, शेयर जरूर करिएगा एक बार। क्या मेरा इतना भी प्रयास आपको अच्छा नहीं लग रहा कि इतने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेके आया हूं, तो एक बार शेयर जरूर करो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की कि टेन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर आपको ये प्रूफ करना है। तो टेन को आप क्या लिखोगे दोस्तों और साइन को क्या लिखोगे, ये भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ये आपको इनटू में लेके आना है दोनों। और जब इनटू में आप जब लेके आओगे तो आप क्या लिखोगे, टेन को क्या लिखोगे आप साइन ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए जब आप लिख दोगे। और इतना करने के बाद में आप क्या करोगे भैया, यहाँ से कॉमन लोगे। और कॉमन किसको लोगे, आप कहोगे सर साइन को ही कॉमन लेंगे। तो जब साइन को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और अंदर आपका क्या रह जाएगा 1 अपॉन आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, -1 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जब -1 आ जाएगा
तो आप क्या करोगे, ये कॉस जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, आप कहोगे ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपका क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। तो आप टेन स्क्वायर ए पहले आप लिख दोगे और यहाँ आपका साइन स्क्वायर ए बाद में आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हो, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला भी आपको कराया है, फॉर्मूले भी मैंने आपको अभी भी बताया था कि भैया टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो आप ऐसे भी आसानी से कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। और प्रश्न नंबर 22 में देखिएगा आपसे क्या बोला है, बहुत ही बेहतरीन वाला प्रश्न है। इसमें आपसे बोला है कि इससे आपको ये प्रूफ करना है, इससे आपको ये दिया हुआ है और इससे ये आप जब प्रूफ करोगे तो क्या करोगे आप दोस्तों, तो 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 है, और इससे आपको ये प्रूफ करना है। तो आप क्या कर लोगे, पहले एलएचएस जब आप ले लोगे एलएचएस, तो आप क्या करोगे कि 1 अपॉन यहाँ आप क्या लिख दोगे, आपका सेक ए माइनस 10 है, ठीक है, ये लिख दोगे। और इतना करने के बाद में इसमें कॉन्जुगेट करोगे, यानी हर का परिमेयकरण जब करते हैं, डिनोमिनेटर का जो आपको दिया हुआ है उसका अपोजिट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा सेक ए प्लस 10 है अपॉन यहाँ आपका आ जाएगा सेक ए प्लस 10 है। और जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मेरे भाई क्या आ जाएगा, 1 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यूमरेटर है यानी जो अंश है वो आपका क्या बन जाएगा, सेक ए प्लस 10 है, ये आपका बन जाएगा। और नीचे आप देख सकते हो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये आपका हो जाएगा। और इतना करने के बाद में अब जरा आप साइड से आ जाओ, मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर ए होता है। तो मैंने कहा कि आप 10 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हम 1 रख सकते हैं नहीं, तो आप कहोगे ऑफ कोर्स रख सकते हो। तो मैंने यहाँ ठीक है मैंने रख दी सेक ए प्लस का 10 है अपॉन 1 आ जाएगा, और 1 का इसमें डिवाइड दोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, सेक ए प्लस 10 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को उड़ा सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23। और प्रश्न नंबर देखिएगा 23 में आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही प्रश्न है, करना क्या है, सॉल्व करना है कि ये आपको दिया हुआ है, इससे आपको ये प्रूफ करना है। तो आप देखिएगा क्या करोगे, सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम जब आप लोगे तो एलएचएस लेने के बाद ही लोगे, तो यहाँ जरूर लिख देना एलएचएस, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो पहले आप एक बार नोट करोगे। तो आप क्या करोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, नीचे दोनों का मैं आपको सिंबल ला के दिखा दूं, इसमें पहले ब्रैकेट लगा लोगे, ब्रैकेट लगाने के बाद में इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें करोगे और नीचे दोनों का करोगे। तो 1 प्लस 10 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ आप 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई किसका कर दोगे, 1 प्लस कॉस ए में मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ प्लस हो जाएगा, और इधर 1 में किसका करोगे, 1 माइनस कॉस ए का जब मल्टीप्लाई कर दोगे, और नीचे क्या है मेरे भाई बहनों, 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है, और इधर आपका क्या है 1 प्लस कॉस ए आपको दिया हुआ है। इतना आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, देखिएगा इतना आपको दिया हुआ है तो आपको पता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आप क्या करोगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो आप क्या कर दोगे 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर, ये आप कर दोगे और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 1 प्लस कॉस ए आपका हो जाएगा प्लस 1 माइनस कॉस ए आपका हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे आपके, 1 और 1 आपके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आपका 2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए होता है, और जब साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 1 का करोगे तो 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 10th क्लास के जितने भी प्रश्न होंगे 9th 10th के वो सभी आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रश्न है आपके 21 22 23 में आए हुए हैं दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों की वीडियो को अच्छी तरीके से देखो और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। और प्रश्न नंबर देखिएगा 24 में आपसे क्या बोला है
इसमें आपसे कहा गया है, ये भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रश्न है कि साइन 60, अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए और आपकी कॉस ये 30 है और साइन 30 है और ये कॉस 60 है। अगर आपको ये वैल्यू पता होंगी तो आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। एलएचएस लेने के बाद आप करोगे और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, इसको पलट दोगे तो ये भी आपकी यही वैल्यू आ जाएगी √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है। और √3 में जब √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा और नीचे 2 का 2 में होगा तो आपका 4 हो जाएगा। ऐसे ही 1 का 1 में होगा तो 1 होगा और 2 का 2 में होगा तो 4 होगा और जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपका 4 आ जाएगा और 3 माइनस जब आप 1 करोगे दोस्तों तो 2/4 आ जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के प्रश्न को आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपके लिए त्रिकोणमिति की टेबल कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला वगैरह है, ये भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा दोस्तों। चलिएगा, फिलहाल आपको ये वैल्यू ध्यान में रखनी है। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। और प्रश्न नंबर देखिएगा 25 में आपको क्या करना है। देखिएगा 25 को करने के लिए बस आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता दूं कि आपने कभी क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, और क्वाड्रेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी पहली वाली वीडियो में जाकर के भी आप देख सकते हो, मैंने क्वाड्रेंट को उसमें बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है। बट आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये आपका 90 का होता है, ये आपका 180 का होता है, ये 270 का होता है और ये आपका 360/0 दोनों का होता है दोस्तों। बट किस प्रकार ये वर्क करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या है, ये आपका अभी इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं कर रहा हूं, बट आपको एक फॉर्मूला ही आपको ध्यान में रखना है कि tan 90 माइनस थीटा, और जब tan 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये आपका क्या होता है, cot थीटा होता है। क्योंकि 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव होता है तो ये आपका इतना फॉर्मूला होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब जरा ध्यान से देखो कि ये क्या है, tan A है, tan 2 डिग्री है, tan 3 डिग्री है और बीच में आपका क्या है, tan 45 डिग्री है और लास्ट में आपका tan 88 है और tan 89 है। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। तो पहले आप एलएचएस लोगे और इसको आप पहले इसको जब आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10, इसको मैं करूं 90 माइनस कितना करूं कि 1 आए, तो आप कहोगे सर इसको आप क्या करो 90 में से कितना 1 आपको रखना है, कि मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि 10 90 माइनस 89 डिग्री, तो आपका क्या होगा 10 कॉट आपका क्या 1 हो जाएगा, 1 होगा या नहीं होगा। और लेकिन अगर आपका 10 1 है और 10 1 को आपको जब इसमें प्रूफ करना है तो आपको कॉट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपका यहाँ क्या है, tan 1 डिग्री है और tan 1 डिग्री को आप क्या लिखोगे, तो मैंने कह दिया आप क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस 89 डिग्री लिख सकते हो। क्योंकि cot 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव और 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा, 89 डिग्री आ जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, बट इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी क्योंकि ये 1 कम है और 1 कम है तो आप इसको इस प्रकार लिखोगे और इसको जब इस प्रकार लिख देंगे 89 और ये बराबर किसके होगा, 10 1 के होगा। अगर आपके नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर दोबारा आपको बता दे रहा हूं कि जैसे आपने यहाँ क्या लिख दिया, 10 1 डिग्री लिख दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 ऐसे भी तो लिख सकता हूं 90 माइनस 89 डिग्री लिख सकता हूं, इतना लिख सकता हूं। और 10 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव होता है तो आपका ये क्या हो जाएगा, cot 89 डिग्री हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि tan 1 डिग्री को आप ये लिख सकते हो या नहीं, तो आप कहोगे आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको अगर ये आपका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप इस सवाल को आसानी से कर लोगे। तो देखिएगा tan 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे कि इसको पहले 90 माइनस 89 करोगे तो आपका cot 98 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भैया लिख लो, cot 89 डिग्री आ जाएगा इनटू, ऐसे जब इसको करोगे तो 2 यहां लिखोगे तो यहाँ 88 करोगे तो वहां 88 आ जाएगा। तो आप कहोगे ये भी बात सही है, cot 88 डिग्री आ जाएगा और cot 88 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार जब इसको करोगे तो जब 390 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 87 डिग्री आ जाएगा। तो इतना आता जाएगा ना, तो ये डॉट 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 जब करोगे तो बीच में क्या रह जाएगा, 45 रह जाएगा। तो tan 45 को एडिटिज रख देंगे, लेकिन और डॉट 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 चलते जाएंगे तो tan यहाँ 88 दिया है और tan को क्या लिख देंगे आप, 1/cot लिख देंगे
cot 88 लिख देंगे इंटू 1 डिग्री है ये, और यहाँ आप लिख दोगे cot 89 डिग्री, और ये लिख दोगे तो आप क्या करोगे, इसको आप कट कर दोगे, आप कहोगे सब इंटू में है ये आपस में, तो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद जो 87 वाला जो होगा, जो यहाँ cot 87 डिग्री होगा, 87 डिग्री वो यहाँ अभी आ जाएगा cot 87 डिग्री, तो उससे वो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बीच का आपका क्या रह जाएगा, आपका सिर्फ tan 45 रह जाएगा, और जब tan 45 रह जाएगा तो आप क्या करोगे, tan 45 यहाँ लिख दोगे कि भैया tan 45 बचाओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, अमित क्लासेस आगरा। आप इसको ज्वाइन करोगे, वहां आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास ये अच्छा लगा हो तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करिएगा, सभी जितने भी आपके फ्रेंड है, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।